और देख लें एक रास्ता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन जोहर या असर की नमाज पढ़ाई, ये मुझे शक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की या असर की कोई नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब उसके बाद चेहरा कर लिया नमाजियों की तरफ, बैठ गए, पढ़ने लगे तस्बीह, तस्बीह पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक सहाबी उठे, भाई बहुत से लोग नमाज पढ़ने आते थे मस्जिद में, एक सहाबी उठे और वो जाने लगे अपने घर की तरफ। जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, चप्पल अप्पल पहनने लगे, घर की तरफ जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को मुखातब करके कहा, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। जो आदमी किसी जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहे वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। पीछे मुड़कर साहबा ने देखा तो वो कौन थे? हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला। तमाम साहबा सोचने लगे कि इतनी लोगों में, इतने साहबा में अल्लाह के नबी ने इन्हीं को जन्नती क्यों कहा? शायद कोई अमल होगा। दूसरे दिन फिर नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन जब सलाम फेरा तो फिर वही साहबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन भी कहा, जिसने जन्नती आदमी न देखा वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। तीसरे दिन भी आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो फिर वो साहबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने जन्नती आदमी न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वही अबू सईद खुदरी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा, 3 दिन से बराबर अल्लाह के नबी इन्हीं को जन्नती कहते चले जा रहे हैं, पता नहीं ये क्या क्या अमल करते हैं। भाई जितनी हम नमाजें पढ़ते हैं उतनी ये पढ़ते हैं, जितना हम रोजा रखते हैं उतना ये रखते हैं, जितना हम अमल करते हैं उतना ये अमल करते हैं, फिर हम जन्नती नहीं ये जन्नती, ऐसा क्यों? तो दिल में सोचा, हो सकता है शायद घर में ये कुछ ऐसा अमल करते हो कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती कहा हो और जिब्राइल ने बता दिया हो कि अल्लाह के नबी जन्नती हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर उनके घर चले गए। और नौजवानों जरा देखो इधर और इबरत हासिल करो, उनके जन्नती होने की वजह क्या थी? कितना मामूली काम था और हम इतना मामूली काम नहीं कर पा रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जब उनके घर पहुंचे तो फरमाया कि मैं तुम्हारे घर रहना चाहता हूं 2-3 दिन। अबू सईद खुदरी ने कहा, क्यों, क्या बात है? रहने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वजह क्या है बताओ तो। कहा कि मेरे बाप से मेरा झगड़ा हो गया है और गुस्से में मैं घर जाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 2-3 दिन मेरे बाप को मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए, पता चल जाए। मैं अपने माँ बाप से लड़के आया हूं, इसलिए मैं आपके घर रहना चाहता हूं, मैं अपने घर 2-3 दिन जाना नहीं चाहता। अबू सईद खुदरी ने कहा, माँ बाप से लड़ाई लड़ना अच्छी बात नहीं है, वैसे रहो मेरे घर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बाप से लड़ना अच्छी बात नहीं है। कहा ठीक है, 2-3 दिन के बाद हम अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे। रहना शुरू कर दिया। अब रहने का मकसद तो कुछ और था, लेकिन 3 दिन रहे, उधर भी कोई खास अमल दिखाई नहीं दिया। यार जितना मैं अपने घर में नमाज पढ़ता हूं उतना ये भी पढ़ते हैं, तहज्जुद के अलावा ये कुछ पढ़ते ही नहीं है, तहज्जुद के अलावा मैं भी कुछ नहीं पढ़ता। तो आखिर क्यों अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती कहा? जब 3 दिन पूरे हो गए, जब ये वहां से जाने लगे तो अबू सईद खुदरी ने कहा, क्या बात है, माँ बाप तो आए नहीं तुम्हें बुलाने और तुम जा रहे हो? फरमाया, है अबू सईद खुदरी, मैं अपने माँ बाप से नाराज होकर नहीं आया था, मैंने आपसे झूठ कहा था। अच्छा, और जब सही बात बता दी तो अब झूठ कहां रह गया? कहा मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि 3 दिन आपने अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब नबी ने सलाम फेरा तो आप उठ के चल दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाहर निकलने के बाद फरमाते थे कि जन्नती आदमी गया है, जिसने जन्नती न देखा वो देख ले, ये जन्नती है। मैंने देखा कि तुम्हारा अमल हमसे ज्यादा नहीं है, शायद घर में कोई अमल करते हो, मैं घर में तुम्हारा अमल देखने के लिए चला आया और बहाना ये किया कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं।
लेकिन देख ही रहा था कि आप घर में क्या करते हैं। आपका घर में भी कोई अमल ऐसा नहीं है जो मुझसे ज्यादा हो। जितना आप अपने घर में करते हैं उतना मैं भी अपने घर में करता हूं, लेकिन वजह समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती कहा, लेकिन हम लोगों को जन्नती क्यों नहीं कहा? अबू सईद खुदरी कहते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी ने मुझे जन्नती क्यों कहा है। हमारा अमल तुम्हारे अमल से कोई ज्यादा नहीं है। जितना तुम करते हो उतना मैं भी करता हूं। लेकिन हां, शायद एक चीज हो। अब सुनो वो चीज। रामघाट, रानी पतरा, पूर्णिया और इधर उधर से आने वालों, अब सुनो वो चीज। शायद एक चीज जो मैं करता हूं वो और लोग ना करते हो। का क्या? का अल्लाह के नबी जैसे ही नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरते हैं, मैं अपने घर चलाता हूं। सुन्नतें अपने घर पे पढ़ता हूं, मैं मस्जिद में नहीं पढ़ता, अपने घर पे पढ़ता हूं। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं ये भी नहीं, क्योंकि सुन्नतें तो मैं भी अपने घर पे पढ़ता हूं। फिर कहा कि एक अमल और हो सकता है। कहा क्या? कहा मैं नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से फौरन निकल आता हूं और अपने घर आ जाता हूं। मैं न तो मस्जिद में फजूल बैठता हूं न बाजार में बैठता हूं। मेरे कानों ने आज तक अपने किसी मुसलमान भाई की गीबत नहीं सुनी और मेरी जबान ने भी आज तक किसी मुसलमान भाई की गीबत नहीं की। न मैं किसी की बुराई अपनी जबान से करता हूं, न किसी की गीबत और बुराई को अपने कानों से सुनता हूं। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं बस अबू सईद खुदरी, शायद यही अमल है तुम्हारा कि तुम किसी की गीबत नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते और तुम किसी की बुराई नहीं सुनते। शायद यही अमल होगा। फिर ये मस्जिद में आए अल्लाह के नबी के पास और कहा अल्लाह के रसूल, हमने अबू सईद खुदरी के घर में भी देखा, हमारा अमल उनका न तो बाहर हमसे ज्यादा है और उनका अमल हमारे अमल से न तो घर में ज्यादा है न मस्जिद में ज्यादा है। फिर क्या वजह है? क्या आपने उनको जन्नती कहा है? उन्होंने मुझे ये वजह बताई है। अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ आए मेरे सहाबियों, अबू सईद खुदरी के अंदर यही एक खूबी है कि वो नमाज पढ़ने के बाद फिर फजूल न तो मस्जिद में बैठते, न बाजार में, न चौराहे पर। वो किसी की गीबत नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते और वो किसी की बुराई भी नहीं सुनते, किसी की गीबत भी नहीं सुनते। यही वो अमल है जिसने अबू सईद खुदरी को जन्नती बना दिया है। मुसलमानों, जन्नत हमें बैठे बिठाए मिल सकती है, बशर्ते ये कि हम अपने मुसलमान भाइयों की बुराई अपने मुंह से करना छोड़ दें और अपने मुसलमान भाइयों की जहां बुराई हो रही है उसको अपने कानों से सुनना छोड़ दें। जब किसी की बुराई हो तो उठ के चले जाएं।